जाइए जाइए, फिर जाके तोड़ लीजिए ये मीठे मीठे बेर, परंतु हमसे अनुमति लेने के बाद। क्योंकि आप इस वृक्ष के रक्षक हैं। ये बालक तो बड़ा समझदार है। तो दे दीजिए अनुमति। ऐसे नहीं, शीश को झुका के सभी ने निवेदन करना होगा। की मिठाई तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रही है। हे माताओं, क्या हमें बेल तोड़ने की अनुमति मिल सकती है? ऐसे नहीं, ठीक से सर झुकाओ। ऐसे? अरे ये नन्हा सा बालक इतना भी नहीं कर पा रहा। सुमेरों के युवराज हैं हम। आज तक हमने किसी के आगे सर नहीं झुकाया, किंतु हाथ अवश्य जोड़ सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो आधा प्रणाम है। देखिए ऐसे। ये बालक कहाँ गया? तुम चतुर हो तो मारुति महाचतुर। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। इतने मासूमों की जान ले ली। आप दोनों को आपकी का दंड तो मिलेगा ही। जो सो के लिए कुआं खोदने वाले स्वयं उसी में गिर जाते हैं। ताजे रसीले बेर। आपको भोजन की खोज में भेजने के पीछे हमारा वास्तविक उद्देश्य ये है कि आपकी भक्ति की परीक्षा हो सके। आज हमारा उद्धार हो गया भ्राताश्री। आज इन दिव्य बालक के स्पर्श से हमें मुक्ति मिल गई। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। साधु मारुति साधु, बुद्धि की परीक्षा में तो आप भली भांति उत्तीर्ण हुए। अब परीक्षा होगी आपके बल और विद्या की। मारुति, मारुति क्या हुआ? मारुति आइए ना बाहर। मारुति पुत्र मगन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ना कुएं से जल लाना भूल गई थी, तो मारुति ने कहा हम यही स्नान कर लेते हैं। अच्छी बात है। अब किंतु मारुति कहाँ है? वो तो ताल में स्नान करने गए हैं। ताल में? हे ईश्वर, हमने कहा था मारुति से ऋषि दुर्वासा उनकी प्रतीक्षा करें। हम अभी जाकर उन्हें ले आते। ये कहाँ फंस गया मगन, बुरा फंस गए। अब रानी माँ ताल के किनारे मारुति को ढूंढने जाएगी। और मारुति वो तो वहाँ मिलेगा ही नहीं। इससे पूर्व रानी माँ पहुँचे, हम लोगों के वहाँ पहुँचत पड़ी, नहीं तो हो जाए सब गड़बड़। चलो। हाँ हाँ चलो। ये लीजिए महाराज जी, इन रसीले बेरों का आनंद उठाइए। अत्यंत खट्टा, स्वादहीन। इससे अच्छा तो हमारे लिए विष ले आता। एक कार्य दिया तुझे, वो भी तू कर नहीं पाया। जब तू ठीक ठीक फलों का चयन नहीं कर सकता,
तो जीवन में उचित मार्ग कैसे चुनेगा तू? क्षमा चाहते हैं महाराज जी, हमने हमारी समझ के अनुसार अच्छे अच्छे बेर ही आपके लिए तोड़े थे। और हमारी माता कहती हैं जब कोई प्रेम से भेंट देता है तो उसे प्रेम से ही स्वीकार करना चाहिए। आपको हमारी प्रेम की मिठास नहीं मिली? तेरी इन मीठी मीठी बातों से ये बेर मीठे नहीं हो जाएंगे। कोई सरफिरा ही होगा जो इन बेस्वाद बेरों को प्रेम से खा ले। हम भूखे रह लेंगे परंतु ये बेर नहीं खाएंगे, और अब हम यहां से हिलेंगे भी नहीं। प्रणाम मुनिवर। हम किष्किंधा प्रदेश की महारानी तारा हैं, महाराज बाली की अर्धांगिनी, और ये उनके अनुज महावीर सुग्रीव की पत्नी है रूमा। हम यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आए हैं ऋषि श्रेष्ठ। कल्याण हो। आपके दर्शन के तो हम भी इच्छुक हैं मुनिवर। प्रणाम। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमसे भेंट करने स्वयं महर्षि मतंग और युगदृष्टा जामवंत जी आए हैं। ये तो आपकी महानता है ऋषिवर, जो आपने हमारे लिए ऐसे अलंकृत शब्दों का उपयोग किया। हे मुनिवर, परंतु ये भी सत्य है कि आप जैसे ईश्वर के दर्शन का अवसर कभी कभी मिलता है। केसरी राज, कदाचित मारुति कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उन्हें तो ऋषियों का सानिध्य बहुत अच्छा लगता है। मुनिवर, क्या आप उनसे मिल चुके हैं? यदि एक बार उनसे भेंट हो जाएगी तो फिर वो अपनी मीठी मीठी बातों में ऐसे लगा देंगे कि कोई योगी भी मोह में पड़ जाए। अच्छा? हाँ ऋषिवर, मारुति की सरलता और उनका निष्पाप मुखमंडल वो सबको मोहित कर देते हैं। हाँ मुनिवर, और आप उनके आयु पर मत जाइएगा। वो अपनी बातों से और अपनी बुद्धिमत्ता से बड़ों बड़ों को चकित कर देते हैं। वो महर्षि, मारुति वास्तव में एक विशेष बालक है, और हमें पूरा विश्वास है कि उनसे मिलकर आपको भी इस बात का आभास हो जाएगा। इतनी प्रशंसा सुनने के पश्चात मारुति से भेंट करने की हमारी उत्सुकता बढ़ गई है। महाराज केसरी, कहाँ है देवी अंजनी? वो मारुति के लाने में उन्हें इतना विलंब क्यों हो रहा है? हमारे पास और भी कार्य हैं, इतना अधिक समय नहीं है उनकी प्रतीक्षा करने के लिए। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ मुनिवर, वो आती ही होंगी। परंतु इस गहन वन में मिल के अतिथ और कुछ मिलेगा भी तो नहीं महाराज? वो हमें नहीं पता। कहीं से लड्डू मिल जाते तो आनंद आ जाता। पता था, घूम फिर कर आप यहीं आएंगे। शुरुआत से ही हमारे लड्डू पर आपकी दृष्टि है। लड्डू मिल जाता तो ऊर्जा मिल जाती, और फिर क्या, सीधा ज्ञान सरोवर। अब यहाँ लड्डू कहाँ से मिलेगा बाबा? वो तो है, परंतु उसके बिना अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे बालक। अर्थात ज्ञान सरोवर जाना तो अब असंभव सा लगता है। तो हमारे लड्डू खाए बिना भोले बाबा हमें मार्ग नहीं दिखाएंगे। क्या करें अब? क्या इतनी दूर आकर हम खाली हाथ लौट जाएंगे? क्या हमारे भाग्य में अपने आराध्य से मिलना नहीं लिखा है? लड्डू! आपको लड्डू खाना
कहना पड़ेगा, आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? ऐसा क्यों? लगता है माता ने चुपके से हमारी पोथी में लड्डू रख दिया, हमें ज्ञात ही नहीं। एक ही लड्डू रखा भी तो एक ही लड्डू। कोई बात नहीं, एक से काम हो जाएगा। मारुति, ये आपके त्याग की परीक्षा तो है ही, साथ ही हमारे लिए एक दिव्य अवसर भी है। माँ की ममता से परिपूर्ण इस लड्डू को चखकर उनके प्रेम को अनुभव करने का। रोम रोम हर्षित हो उठा। ऐसा आनंद तो अमृत में भी नहीं। देख रहे हो भृंगी, महादेव कैसे लड्डू का आनंद ले रहे हैं। माँ के हाथ का जो बना है। माँ के हाथ के उस एक निवाले का वास्तविक मूल्य क्या होता है, वो उससे पूछो जो अपने घर से किसी न किसी कारण दूर है। माँ के हाथ के लड्डू खाए, मन ही मन में शिव जी हर्षाए। माँ के हाथ के लड्डू खाए, आत्मा में आनंद भया है। समय भी जैसे रुक सा गया है। राम श्री राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जय हो भोले भंडारी की। हमारे प्रभु तो सच में मनमोजी है। लड्डू का आनंद लेते लेते अनजाने में उन्होंने तो समय की गति को ही धीमा कर दिया। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम देवी। असमंजस की स्थिति है। माँ की ममता का आनंद लेने की इस लालसा ने महादेव ने इस ब्रह्मांड की गति को धीमा कर दिया है। यदि इसे पूर्व अवस्था में न लाया जाए तो समस्त सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाएगा। आपकी दुविधा हम समझ रहे हैं ब्रह्मदेव, परंतु जिसकी इच्छा के आगे स्वयं काल चक्र भी विवश है, उस महाकाल द्वारा रचित इस दिव्य क्षण को कोई रोक सके, ऐसा कौन है? हो गया बाबा। महादेव को यदि कोई रोक सकता है तो वो स्वयं महादेव है। बाबा आप तृप्त हो गए हैं तो चले, हमें बहुत दूर जाना है। ये लड्डू तो वास्तव में बहुत स्वादिष्ट थे। हमारी माता ने बनाया है। ये लड्डू नहीं खाते तो ही अच्छा था। क्यों? एक से मन कैसे भरे?
हमारे पास एक योजना है। क्या? पहले हम तेरे घर जाएंगे, वहां तेरी पूज्य माता से आग्रह करेंगे कि वो हमें तब तक लड्डू खिलाए जब तक हमारा मन नहीं भर जाता। उसके पश्चात हम तुझे ज्ञान सरोवर लेके जाएंगे। लो, कर दिया लड्डू ने सत्यानाश मारुति। मारुति, मारुति, माँ। प्रणाम रानी माँ। पुत्र गंधमादन, आप? मारुति कहाँ है? आपने उन्हें कहीं देखा? नहीं रानी माँ, हमें नहीं ज्ञात। ज्ञात नहीं? अच्छा, मगन तो कह रहे थे कि वो यहाँ स्नान करने आए हैं। यहाँ इस तट पर? नहीं तो गंधमादन से रानी माँ को पता नहीं है कि मारुति यहाँ नहीं है। अब क्या होगा? यदि ऋषि दुर्वासा के धैर्य का बांध टूट गया तो अनर्थ हो जाएगा। कब से सुन रहे हैं? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। हमारे धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है राजन। ऋषिवर, आप कृपया कर क्रोधित ना हो। हम शीघ्र जाकर देवी अंजनी और मारुति को यहाँ लेकर आते हैं। देवी अंजनी, कहाँ हैं आप? यदि आप दोनों शीघ्र यहाँ उपस्थित न होंगे तो क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा कहीं हमारे पुत्र को श्राप न दे दे। शीघ्र आ जाइए, अति शीघ्र। पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं, परंतु जो कुछ भी करे वो हमारा साथ देना, ठीक है? मारुति, हम आ रहे हैं। रुक जाओ मारुति, हम भी आ रहे हैं। मारुति, मारुति, मारुति। ये संभव नहीं है महाराज, हम लौट नहीं सकते। परंतु और लड्डू खाए बिना हमसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा, क्योंकि हमारी भूख अभी शांत नहीं हुई है। प्रतीत होता है स्वामी का मन अभी तृप्त नहीं हुआ। इन बाबा के रंगढंग ठीक नहीं है। हमने इटे पर पत्थर रखकर इन्हें लड्डू दिया, अब इन्हें फल खाने हैं। ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि ना बोला नहीं जाएगा और हाँ गले से निकल ही नहीं रहा। अरे ये क्या? लगता है माता ने भूल से एक और लड्डू बन दिया है। एक लड्डू और मिल जाता तो आनंद ही आ जाता। शिवजी लड्डू खा के न खाए, मारुति ये दिख सकुचाए। शिवजी लड्डू खा के न खाए, मारुति ये दिख सकुचाए। महादेव की हुई ना तिरुपति, मारुति भी है। हमारे सारे लड्डू तो खा गए, शिवजी लड्डू, परंतु ये अंतिम लड्डू तो विशेष है जो हमने अपने आराध्य के लिए बचा के रखा है। ये हम आपको नहीं दे सकते। क्या हुआ? ला वो लड्डू हमें दे। अब यही है आपकी परीक्षा मारुति। देखें तो तनिक कैसे इस स्थिति से निकलते हैं आप।
देवी माँ, अपने आराध्य के लिए लाया हुआ लड्डू हम कैसे इन बाबा को दे दें? कृपया हमारी सहायता कीजिए।